आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान के हफशरमाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान गुज़िश्ता रोज शुरू हुए तसादम आराई में एक मुकामी मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने मुसद्दिक इत्तलात मौसूल होने के बाद पीर की रोज दोपहर 1 बजे शोपियान के हफशरमाल इलाके को मुहासरे में लेकर मिलिटेंटों की तलाशी मुहिम शुरू की थी। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्स जैसे ही एक मकान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे कि मकान के अंदर मौजूदा मिलिटेंट ने अनादुन फायरिंग शुरू की, जिस वजह से एक फौजी एहलकार को चोट आई। सिक्योरिटी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई में रिहायशी मकान के अंदर मौजूदा एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया। देर रात मिलिटेंट की हलाकत के बाद तलाशी ऑपरेशन को जारी रखा गया और आज सुबह मिलिटेंट की लाश बरामद की गई। इसके साथ ही एक न फटने वाला शल इस वक्त फट गया जब कुछ लड़कों ने इसके साथ हलचल मचा दी, जिसके नतीजे में 3 नाबालिग लड़के जख्मी हुए हैं। इनका कहना था कि वाकये के पूरी बाद तमाम जख्मियों को PHC लेतर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। काबिल जिक्र है कि कल इस इलाके में एक तसादुम के दौरान एक मिलिटेंट मारा गया जबकि एक फौजी जख्मी हुआ। इसी के साथ ही तलाशी ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को कहा है कि ये बात बदकिस्मती की बात है कि गुलाम नबी आज़ाद ने दफ़ा 370 की बहाली के हवाले से जम्मू व कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को छीनने की कोशिश की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद के कद के लीडर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर के लोगों को गुलाम नबी आज़ाद जैसे लीडरों से बहुत उम्मीद है, लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली के हवाले से जम्मू व कश्मीर के लोगों से उम्मीद छीन ली है। इन्होंने मजीद कहा है कि यहाँ बहुत सी पार्टियां हैं जो जम्मू व कश्मीर में BJP के बयाने का प्रचार कर रहे हैं और साथ ही गुलाम नबी आज़ाद का इस तरह की बात करना इंतहाई अफसोसनाक है। तो इसी तरह आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो BJP का नैरेटिव मानते हैं कि भाई 370 वापस नहीं आएगा। उसमें कई ऐसी जमातें हैं और मुझे अफसोस है आज़ाद साहब बड़े हमारे कदावर लीडर हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर की उम्मीद तोड़ना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। वही वस्ती कश्मीर के गांदरबल के यछामा कंगन इलाके में मंगल की सुबह एक जबरदस्त आग लगने से 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि आग आज सुबह यछामा में 2 रिहायशी मकान में लगी है और इनका कहना था कि वाकये के पूरी बाद फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गए। ताहम वाकये में 3 मकानात को नुकसान पहुंचा था। एहलकार ने मजीद कहा है कि आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। रियासत जम्मू व कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर में एक जलसा आम का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों वफद ने सर्किट हाउस श्रीनगर में आज़ाद से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मसले से आगाह किया। आज़ाद ने मीडिया को बताया है कि कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट को हिदायत नहीं दे सकती है। मैं सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो जम्मू व कश्मीर की तरक्की पर गौर करे। इन्होंने कहा है कि मेरा एजेंडा वाज़िया है। आपकी सपोर्ट में आए तो फिर मैं उनसे हाथ खड़े करवाता हूँ कि भाई नई पार्टी बनाने की इजाज़त है। वो कहते हाँ। उसको चलाने के लिए तैयार हो? कहते हाँ। तो एक तरीके से मैंने नई पार्टी के लिए एक मुर्दमशुमारी की, रेफरेंडम किया कि बनानी है कि नहीं बनानी है, उसको अब चलाओगे। वो जम्मू सूबे की बात है। कश्मीर में भी ये 2 दिन से 2 दिन पहले तो बारामूला में हुई थी मीटिंग, वहाँ भी हमने हाथ खड़े करवाए और यहाँ भी 2 दिन से हर असम्बली वाइज लोग आते हैं। रीजन साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से लोग आ रहे हैं। वो ही एक ही। इधर फिरदौस चैरिटेबल ट्रस्ट व अदबी मराकज़ डुरू शाहाबाद के ज़ेर एहतमाम आज डुरू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें यतीमों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों में इमदाद फराहम किया गया। जबकि महफिल मुशायरे की एक तकरीब भी मुनक़िद हुई, जिसमें न सिर्फ इलाके डुरू के शहरियों ने शिरकत की बल्कि अनंतनाग के दीगर इलाकों से आए हुए शहरियों ने भी हिस्सा लिया। तकरीब में अदीब अली मोहम्मद, इमामी जामिया खानखा डुरू, हाफिज मौलाना जावेद अहमद शाह, नायब सदर औकाफ़ी इस्लामिया हाजी मोहम्मद इब्राहिम और डुरू सिटीजन्स फोरम के तर्जमान अली जावेद अहमद खान भी मौजूद थे। जबकि तकरीब में ट्रस्ट के मेम्बरान व मुकामी नौजवानों ने भी शिरकत की। इस मौके पर ट्रस्ट के बानी इंजीनियर शेख शबीर ने कहा है कि प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ मोहताजों और मिस्किनों का मदद करना है, बल्कि ट्रस्ट का मकसद कश्मीरी जुबान और अदब को फ़रोग देना, ताकि जो कलमकार है इन्हें ऐसे प्रोग्राम में एक मौका फराहम हो सके।
अमावैद जो हमारा ये आज का प्रोग्राम था, बेसिकली इसमें ये था कि जो यतीम हैं, बेवाएँ हैं, डेस्टिट्यूट है, उनको एड्रेस करना था। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने इसमें ये गैदरिंग की है, यहाँ पर ये एक तहरीक खड़ा करनी है कि हमारे शाहबाद में, जैसा कि हमारा शाहबाद अदबी लिहाज से बहुत मशहूर है, और अब मैं चाहता हूँ कि इस लेवल पे भी जो ये हमारा सिस्टम है, हमारे दीन में भी है कि सखावत करना, किसी की मदद करना, तो इस तहरीक को थोड़ा हवा देने के लिए मैंने ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया आज इस लेवल का, कि यहाँ पर मजमूई तौर पर हमने जितने भी लगभग 60-65 के करीब हमारे ये आए हैं जो बेवाएँ हैं, यतीम हैं या डेस्टिट्यूट है, तो उनको हमने एड्रेस किया। और इसके साथ में चूँकि हमारा नाम ही फिरदौस चैरिटेबल सोसाइटी एंड अदबी मरकज़ है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।